गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, जो क्लास 10th है आपका, उसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नए जो व्यूअर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या? देखिए, चैप्टर जो है वो नॉर्मल है आपका, यहाँ पे बेस भी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये जो चैप्टर आपका आगे जो तीन चैप्टर हैं, सेकंड चैप्टर आपका, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो है, ठीक है, उनका ये बेस है। क्योंकि आपको रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे हम किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये सारी जो चीज़ है आपका चैप्टर फर्स्ट बताता है। अब सिंपल से अगर बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या चीज़, मतलब इस चैप्टर में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और है क्या यह चैप्टर बेसिकली। देखिए, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, पहले चीज़ आपके पास ये चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन के अप्रोच करेंगे, डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, एक तो आपकी केमिकल रिएक्शन है और एक आपकी है फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां पे H2 प्लस में O2 है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। क्या बनाया? यहाँ पे वाटर बनाया, तो H2O बनाया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका हाफ मोल है। या इसी रिएक्शन को हम अगर बैलेंस करें दोबारा, तो ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। बैलेंस किया है, ये बैलेंस किस में आते हैं? आपके इक्वेशन के अंदर आता है। हम सिंपली यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन का। एक फिजिकल रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल जो आप जनरल लाइफ में भी देखते हो, डेली लाइफ में। जैसे अभी गर्मियों का टाइम है, आज 28 मई है, 28 मई 2021 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गर्मियों का टाइम है, नींबू पानी है, रूह अफ़ज़ा है, ये सारी चीज़, मैंगो शेक है, ये सारी चीज़ पीते हैं। तो उसमें हम आइस का यूज़ करते हैं। आइस बेसिकली है क्या? वाटर, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या है? वाटर है। और यहाँ पे एक इसमें है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये क्या देगा? आपका वाटर देगा, ठीक है, जो कि आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जो आइस है उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। और ये जो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है, उसका भी फॉर्मूला क्या है? H2O। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है सर। ये तो हमने देखते भी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हाइड्रोजन जो होती है वो आपके क्या आते हैं? जो रॉकेट आपके जाते हैं, जैसे मंगल ग्रह पे अभी आपके यहाँ पे कई सारे अभियान हैं जो आपके कई सारे आपके यहाँ पे चल रहे हैं। तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल यूज़ होता है, क्योंकि जो आपके एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई वाटर की 2 टंकी भर लिया, 2 बाल्टी ले ली, चलो पानी के वहाँ पे ले चलते हैं। नहीं, वहाँ पे हम पानी को बनाते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं बेसिकली, ये फ्यूल सेल है। H2 प्लस में O2 को जब हम मिलाते हैं और यहाँ पे आपको क्या बनता है? H2O बनता है। ये एक बेसिकली फ्यूल सेल है। जैसे आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, जब रॉकेट जाता है तो वो एक बिल्कुल आपकी रॉकेट प्रपल्शन होता है और ऊपर की तरफ आपका जाता है। तो उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ होता है? हाइड्रोजन यूज़ होता है। हाइड्रोजन हमें पता है कैसी नेचर की होती है? इनफ्लेमेबल नेचर की होती है। कैसी नेचर की है? इनफ्लेमेबल नेचर, मतलब ज्वलनशील है। जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, कोई आपका पेट्रोल का या डीजल का कोई भी आपका ट्रक आगे जाता है तो उसके ऊपर भी लिखा जाता है कि इनफ्लेमेबल नेचर, मतलब इसके अंदर इनफ्लेमेबल लिक्विड है, मतलब ज्वलनशील लिक्विड है, ठीक है। और जबकि O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन जो है वो आपकी सपोर्टिंग गैस होती है। किसके लिए? गैस, मतलब फायर को। फायर, क्योंकि आपकी जो आग जलती है उसको हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे आपकी एक ऑक्सीजन वो सपोर्टिंग गैस है, सपोर्टिंग गैस है, ठीक है।
जबकि वाटर जो है वो आपका क्या है, आग को बुझाने के काम आता है, हाँ या ना। मतलब एक तो आग जला रहा है, मतलब आग जलने इनफ्लेमेबल नेचर है, और एक उसको क्या है, सपोर्ट कर रहा है, आग जलने के लिए सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। जबकि जो उससे जो प्रोडक्ट बना वो उनको बुझाने के लिए काम कर रहा है, वाटर बुझाते हैं। जैसे आपके घरों में आप यूज़ करते हो, नॉर्मल आपके कोई आग जलती है, या आप कैटल जो आपके क्या होते हैं, गाय का जो चारा होता है, फूस जिसको बोलते हैं, आग लगी उसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो आपका क्या है, एक पानी बुझाने का काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन में जो नए प्रोडक्ट बनेंगे ना, जो आपके नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, वे नई प्रॉपर्टी के साथ बन रहे हैं। जबकि वाटर जो है, ये वाटर H2O और ये जो H2O है, उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो एक हमें यहाँ पे क्लू मिल गया कि यहाँ पे जो फिजिकल रिएक्शंस हैं, फिजिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सब्सटेंस बनते हैं विद सेम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज आपकी होती है। जबकि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो न्यू सब्सटेंस आपके फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, उनकी न्यू प्रॉपर्टीज आपकी होती है। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन की। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस जिसमें नई सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, जिसमें नई प्रॉपर्टीज आ जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस in which new substance are formed with new properties। देखिए नए सब्सटेंस बन रहे हैं जबकि उसके साथ नई प्रॉपर्टीज बन रही है, आर नोन एज को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे आगे, ठीक है। नोन एज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, H2 प्लस में O2 क्या बना, H2O। ये एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल नेचर की है, ऑक्सीजन सपोर्टिंग गैस होती है, जबकि यहाँ पे ये जो आपका H2O फायर एक्सटेंजर का काम करता है, मतलब आग बुझाने का काम करता है। जैसे और एग्जांपल लीजिए, जैसे सोडियम है प्लस में क्लोरीन गैस है, तो इन्होंने क्या बनाया, NaCl बनाया, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस हो गया। जैसे सोडियम है, सोडियम हमें पता है रिएक्टिव मेटल होता है, काफ़ी क्या होता है, रिएक्टिव मेटल है आपका, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जबकि क्लोरीन जो है वो पॉइजनस नेचर की होती है, ठीक है। कैसी नेचर की है, पॉइजनस नेचर की है, पॉइजनस नेचर की है, ओके। जबकि नमक NaCl क्या है, आपका कॉमन सोल्ट है, क्या है, कॉमन सोल्ट, ठीक है। और इसी को टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पे ये देखते हैं कि एक तो रिएक्टिव मेटल है और एक पॉइजनस गैस के साथ मिलके क्या बना रहा है, एक ऐसा कंपाउंड जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। दिन रात नमक को खाते रहते हैं, सुबह शाम सब्जी में यूज़ करते हैं, जो आटा गूंथते मम्मी, तो उसमें भी आपका क्या होता है, यहाँ पे नमक यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है आपकी केमिकल रिएक्शन के। डेफिनेशन होगी आपकी कि वो प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस आपके फॉर्म्ड हो और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ये कुछ आपके एग्जांपल है, ठीक है। उतारिए इसको। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे फिजिकल रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन क्या चीज़ है। फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रोसेस
in which new substance are formed with same properties with reactant। यहां पे सेम प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, जबकि उसमें क्या था आपका, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। एग्जाम्पल जैसे आइस आपकी सॉलिड है, जैसे उसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, जैसे फ्रीज में से आइस को निकाल के आप बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो क्या बन जाएगा, वाटर, जो कि आपका कैसा है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका आइस है उसमें फॉर्मूला क्या है, H2, इसमें भी फॉर्मूला क्या है, H2। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो आपका सेम प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन में नए जो सब्सटेंस बनते हैं उसमें आपके क्या होता है, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी होती है विद रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में अभी बात करें। पहले एक बार आप इस डेफिनेशन को और ये जो एग्जांपल है इसको उतार दीजिए। चलिए, तो जनरली आप देखते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये क्या चीज होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, ये जो एरो होती है, एरो के इस साइड जो सब्सटेंस लिखे जाते हैं, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होते हैं, जो स्पीसीज होती है, उसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो सब्सटेंस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, वो स्पीसीज जो रिएक्ट हो और नए सब्सटेंस को फॉर्म्ड करे। जबकि एरो के जो राइट हैंड साइड है, ये एरो का लेफ्ट हैंड साइड है और ये एरो का कौन सा है, राइट हैंड साइड है। यहाँ पे जो सब्सटेंस आपके होंगे या जो भी स्पीसीज आपकी फॉर्म्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल। अब डेफिनेशन क्या लिखोगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, वे स्पीसीज या वे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जनरली ये आपके क्या है, आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी कि दोज केमिकल स्पीसीज या सब्सटेंस, केमिकल स्पीसीज और substance which are reacting in a chemical reaction। ठीक है, chemical reaction and generally written at left hand side of arrow known as, अभी बताया था मैंने, known as आपका क्या है, रिएक्टेंट। ये डेफिनेशन है आपकी रिएक्टेंट की, मतलब वे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करें, रिएक्ट करें। ठीक है, और ये जनरली आपके कहाँ पे लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होंगे, ये आपकी रिएक्टेंट की डेफिनेशन है, इसको पहले एक बार आप उतार दीजिए। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि दोज केमिकल स्पीसीज और सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, यहां पे क्या हो जाएगा, formed in chemical reaction and generally written at right hand side of arrow known as reactant की जगह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। बस
ये डेफिनेशन है सिंपल सी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो आज हमने यहाँ पे क्या देखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। केमिकल रिएक्शन में आपके जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनते हैं। फिजिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो नए सब्सटेंस बनते हैं पर सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर हमने बात की रिएक्टेंट क्या आपका, फिर क्या आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ये हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप फटाफट इन चीज़ों को उतार दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शन है उसका पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, तो हेडिंग क्या होगी आपकी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, पता कैसे चलेगा ये रिएक्शन आपकी हो रही है। जैसे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे सोडियम आपका कैसा है, सॉलिड होता है। क्लोरीन कैसी होती है, गैस होती है, बिल्कुल होती है। जबकि आपका यहाँ पे NaCl जो बना वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। मतलब पहला हम ये कह सकते हैं कि कोई स्टेट चेंज हो रही है। कैसी हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। या आप जैसे दूध है, ठीक है, दूध कैसा लिक्विड है, उसके अंदर नींबू निचोड़ देते हैं, जैसे घर पे पनीर बनाते हैं। तो जैसे आपने उसको गर्म दूध के अंदर नींबू निचोड़ा या विनेगर डाल दिया आपने, तो वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे वो फट जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, कत्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो कत्था भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। वो हमें दिखता है कि रिएक्शन हो रही है। नींबू जैसे आप उसको निचोड़ते हो, जैसे आप उस बॉयल जो आपका मिल्क है उसके अंदर जैसे नींबू आपने निचोड़ दिया तो वो आपका कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। जो लिक्विड था आप कैसा हो गया, सॉलिड, वो कत्था हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो पहले हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट, कि भाई चेंज इन स्टेट हो रही है। कोई भी अगर स्टेट चेंज होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। ठीक है, दूसरा कि टेम्परेचर चेंज हो आपका। ठीक है, कोई आपकी रिएक्शन है, जैसे कड़ी है आपकी, क्या है, क्विक क्लाइम, कड़ी जिसको बोलते हैं आम भाषा में। आप जैसे उसको पानी डालते हो तो वो कैसे होती है, होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। कैसा हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे दूसरी कह सकते हैं कि उसमें कोई चेंज इन टेम्परेचर हो। चेंज इन टेम्परेचर हो। ठीक है, आप नॉर्मली देखते हो डिस्टेंबर पानी के अंदर डाल दिया तो वो भी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो आप देखते हो डेली लाइफ के अंदर, यहाँ पे कि उसके अंदर आपने कोई चीज़ डाल दी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, या एक एग्जांपल और देखो, डिस्टेंबर कड़ी अगर आपने नहीं देखी तो जैसे सरफ़ है। ठीक है, सरफ़ को आप क्या करो, एक यहाँ पे मुट्ठी के अंदर ले लो और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लो। वो जो सरफ़ आपको ऐसे फील होने लग जाएगा कि उसमें हीट रिलीज़ हो रही है। आप करके देख लेना घर पे, एक मुट्ठी में थोड़ा सा सरफ़ लेके थोड़ा सा पानी ले लेना, आप महसूस करोगे उसके अंदर हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर और आपका। ठीक है, थर्ड यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि गर्म जो मिल्क है उसके अंदर हम जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं तो वो आपका क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट कोई फॉर्मेशन होना यहाँ पे। ठीक है, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें कोई गैस रिलीज हो। क्या हो, गैस कोई रिलीज हो। भाई कोई पर्टिकुलर गैस आपकी रिलीज हो रही हो, हाइड्रोजन गैस है, कोई आपके यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, तो कोई पर्टिकुलर गैस आपकी रिलीज हो रही हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलीज या रिलीजिंग ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हो रही हो। ठीक है, या फिर एक और हम पॉइंट कह सकते हैं कि कोई जैसे कोई केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है, जैसे पानी है, पानी के अंदर आपने क्या किया, इंक डाल दिया, तो
तो वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिफ्थ यहाँ पे कह सकते हैं कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। जैसे बाल है सफ़ेद है, उसके ऊपर आपने डाई कर दिया, बाद में जो चेंज इन कलर है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हाँ डाई लगी है, तो वो क्या हुआ, चेंज इन कलर है आपका। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट आपके यहाँ पे साइन है जिसके द्वारा हम ये बता कर सकते हैं कि कोई आपकी यहाँ पे रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें हो सकता है स्टेट चेंज हो जाए, उसमें हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो, उसमें हो सकता है कोई प्रेसिपिटेट बने, या हो सकता है आपका कोई गैस बने, या हो सकता है कोई कलर चेंज हो। देखिए बहुत ही रेयर ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। नहीं तो जैसे आपके पास बॉयल जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया सर, प्रेसिपिटेट बन गया, तो दो चीज़ चेंज होगी आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चीज़ आपकी क्या है, तो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन होगी उसमें दो या दो से अधिक आपकी जर्नली यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ये जैसे आपका यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया तो दो प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं कोई भी रिएक्शन अगर आपका यहाँ पे हो रहा है तो। ठीक है, तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि लेंथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट था कि आपके केमिकल रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है। ठीक है, और जो नए व्यूअर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। ठीक है, आपकी ये जो क्लास 10th की जो सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, 5 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे चल रहे अभी थोड़ा सा, क्योंकि आपका थोड़ा बॉन्डिंग आपका क्या है बन जाए। ठीक है, और थैंक यू।